आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जीवन निर्वाह, जीवन निर्माण और जीवन निर्माण, ये तीन अवस्थाएं जीवन की है। जीवन निर्वाह के लिए नैतिकता का जीवन में प्रवेश आवश्यक है। जीवन निर्माण के लिए धार्मिकता चाहिए और जीवन में निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। तीनों का जब समन्वय हो जाता है तो जीवन लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होता जाता है। पिछले एपिसोड में हमने आपके सामने नैतिकता जीवन में कैसे आए इसके चंद बिंदुओं की चर्चा की थी। आज दूसरा जो उसका पायदान है वो है धार्मिकता। धार्मिकता को दो तरह से कहा जा सकता है, एक क्रियात्मक रूप से, एक भावात्मक रूप से। आज मैं आपके सामने भावात्मक रूप से हम कैसे अपने जीवन में धार्मिकता को प्रवेश दें, इसके लिए कुछ थोड़ी सी चर्चा करने की इच्छा है, वो बात आपके सामने रखना चाहूँगा। आचार्य हरिभद्र सूरी ने और चौ शरण पैन्ना नाम का एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी तीन बातों की विशेष रूप से चर्चा हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने जीवन में भावात्मक दृष्टि से धार्मिकता का अवतरण करना है तो इन तीन चीज़ों को प्रतिदिन अपनी साधना का अंग बना लीजिए। सबसे पहला है जिसमें उन्होंने कहा चार शरण। जैन धर्म में चार शरण का बहुत महत्व है। अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म, इन चारों की शरण में अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना, ये कहलाती है चौ शरण। उसमें हम बड़ी भक्ति के साथ में अपने आप को इन महापुरुषों के चरणों में समर्पित करें। अरिहंते शरणम पवज्जामि, ये बोलते ही हमारा ध्यान महाविद्य क्षेत्र में विराजमान 20 विहरमान जी महाराज और अनेकों केवली भगवंत जो विराजमान है, बस उनके श्री चरणों में, उनके पैर के दाएं अंगूठे पर हमारा मस्तक मैंने रख दिया है और मैंने उनकी शरण को स्वीकार किया है। ये भावना, अंतर में इस भावना को जागृत करने का प्रयास करें और ऐसा अनुभव करें। अरिहंत भगवान जिन्होंने राग, द्वेष, मोह और अज्ञान, इन चारों आंतरिक शत्रुओं को, और ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों बाह्य शत्रुओं को, अर्थात जिसको हम द्रव्य शत्रु, द्रव्य कर्म कहते हैं, उनका नाश करके और एक सर्वज्ञ सर्वदर्शिता की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना। नमो सिद्धाणम कहते ही लोक के अग्रभाग पर विराजमान सभी शुद्ध आत्माएँ, जो शुद्ध आत्माएँ हैं, ऐसे उन सिद्धों के श्री चरणों में अपने आप को संपूर्णतया समर्पित करने का भाव अंतर में विकसित करें। जो सिद्ध भगवान अपनी उस चरम स्थिति को, अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, मैं उनके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। नमो, फिर इसमें जो है साधुओं के प्रति कि मैं जितने भी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती की शुद्ध आराधना करने वाले श्रमण श्रमणी है, उनके प्रति अपने आप को परिपूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। और चौथा केवली प्ररूपित धर्म, जिनेंद्र भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने जिस धर्म की प्ररूपणा की है, उस धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। जितने भी अरिहंत, सिद्ध और साधु हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे सब इस केवली प्ररूपित धर्म की साधना और आराधना के माध्यम से ही बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। मैं भी उस धर्म को जिसमें अहिंसा, संयम और तप की मुख्यता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप जिसका अंग है, उस साधना को अपने जीवन में स्थान दूं। इसके लिए आवश्यक है कि मैं उस धर्म की शरण को स्वीकार करूं। यह है चौ शरण। मैंने अपने जीवन को नेगेटिविटी से बचा करके और पॉजिटिविटी में लाने का सबसे प्रथम उपाय आचार्यों ने, ग्रंथकारों ने हमारे सामने रखा कि हम सबसे पहले इन 4 शरणों को स्वीकार कर लें। जो ही हमने 4 शरण स्वीकार करके अपना एक आभामंडल तैयार कर लिया, अपना एक कवच तैयार कर लिया, यानी बाहर से आने वाली नेगेटिविटी हमारी रुक गई
अब हम दूसरा कार्य करें जिसमें कहा दुष्कृत गढ़ा। दुष्कृत का मतलब होता है पाप। हमारे जीवन में जाने अनजाने में कई पाप हो जाया करते हैं, होते रहते हैं। उन पापों की गढ़ा करना। गढ़ा ये जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। वैसे शास्त्रों में 3 शब्द आते हैं, आलोचना, निंदना और गढ़ना। आलोचना का मतलब होता है अपने पापों को देखना। निंदना का मतलब होता है स्वयं उन पापों के प्रति अपने अंतर से खेद प्रकट करना कि मैंने क्या गलत कर दिया। और गढ़ा मतलब होता है गुरु की साक्षी से या गुरु के पास में जाकर के उन पापों के प्रति पश्चाताप प्रकट करना। गुरुओं के द्वारा जो कुछ हमें उसके लिए प्रायश्चित दिया जाता है उस प्रायश्चित को स्वीकार करना और जीवन में उसकी परिपालना करते अपने आप का शुद्धिकरण करना। मनुष्य मात्र भूल का पात्र ऐसा कहा जाता है। हर व्यक्ति से गलतियां होती है। भूतकाल में हमने जो गलतियां की है, हम उन गलतियों को एक एक करके जितना पीछे अपने आप को ले जा सके, जितनी याददाश्त हमारी पीछे की आ सके, उसको अपने स्मृति पटल पर लाएं और देखें मैंने कौन कौन से बड़े बड़े पाप इस जीवन में कर दिए हैं। चाहे वो जाने में किए, अनजाने में किए, स्वार्थ से किए या ऐसे ही हंसी मजाक में कर दिए हो। चाहे वो घर वालों के साथ हो या पड़ोसियों के साथ हो या गांव वाले या अन्य लोगों के साथ हो, उन सबको अपने स्मृति पटल पर लाएं, उनको देखें और उनके प्रति अंतर से ग्लानि प्रकट करें, अरे मैंने कैसा गलत काम कर दिया। लेकिन अब उस ग्लानि के साथ में उससे अपने आप को निवृत्त करना है, मुझे उस पाप से अपने आप को बचाना है। इसलिए उसकी अंतर हृदय से, हृदय की गहराइयों के साथ में उसके साथ जुड़ करके और उस पाप को निष्फल करने का प्रयास करें, यानी उसकी गढ़ा करें, उसके प्रति ग्लानि का भाव पैदा करें। गुरु भगवंतों को वो अपना पाप बता दें। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होता है, गुरु का बड़ा महत्व है। हमने जिनको भी अपना गुरु माना है उन गुरु भगवंतों के पास में जाकर के और अपने इन पापों को या तो कहें या लिख करके दे दें और उनसे जो भी उसका उचित प्रायश्चित है वो प्रायश्चित स्वीकार करके अपने माथे के बोझ को हल्का कर ले। हृदय में एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अगर व्यक्ति उस पाप को छिपा करके रखता है, अपने अंदर में ही दबा कर रखता है, किसको मालूम है, लेकिन खुद को मालूम है, परमात्मा को मालूम है, और वो पाप धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ऐसा कैंसर का रोग के रूप में अपने आप में वो जो उसका जिस समय पर वो फूटता है उस समय हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। इसलिए जब समझे तभी हम इस बात को अंगीकार कर लें और अपने जीवन में ये जो पाप हमने कर लिए हैं उन पापों का प्रायश्चित करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए गुरु के पास उनकी गढ़ा करें। अगर प्रतिदिन हम गुरुओं के दर्शन हो भी जरूरी नहीं है, अपन स्वयं ही जब सोवें उस समय पर 4 शरण लेकर के और अपने दिन भर के जीवन को देख ले कि मैंने कौन कौन से ऐसे पाप कर लिए हैं जाने अनजाने में, उनके प्रति अंतर हृदय से प्रायश्चित करूं, आलोचना करूं, प्रतिक्रमण करूं और अपनी आत्मा को उस पाप से बचाऊं। और ये संकल्प भी कर लूं कि आने वाले समय में मैं इस पाप का पुनरावर्तन नहीं करूंगा, इस प्रवृत्ति को मैं वापस नहीं दोहराऊंगा। अगर इस तरह से संकल्पबद्ध होकर के और हम अपने जीवन में इस तरह का भावनात्मक विकास करते हैं तो निश्चित रूप से ये धर्म का, भावात्मक धर्म का ही एक पहलू है कि हम अपने पापों से अपने आप को अलग करके हल्का महसूस करने वाले बन सकते हैं। ये दूसरा कार्य बताया। और तीसरा कार्य कहा सुकृत की अनुमोदना। सुकृत यानी अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य, नैतिक कार्य, वो जो भी लोग करते हैं, जिन लोगों ने किए हैं उनके प्रति अंतर में गुणीषु प्रमोदम का भाव विकसित होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति छोटा सा धर्म आराधना का या नैतिकता का, परोपकार का कोई कार्य करता है तो उसकी खूब प्रशंसा कीजिए, उसको अंतर से धन्यवाद दीजिए, उसके उस कार्य के प्रति अहोभाव लाइए, क्योंकि ऐसा करने से हम जिस कार्य की अनुमोदना करते हैं वो कार्य, वो प्रवृत्ति अगर हमारे अंतर में नहीं है तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। क्योंकि अनुमोदना या धन्यवाद वही व्यक्ति दे सकता है जिसके अंतर में उस प्रवृत्ति के प्रति लगाव होगा। अगर आपका उसके प्रति लगाव है तो उस व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में लगाव हो जाएगा जो उस प्रवृत्ति को कर रहा है। किसी ने अच्छा दान दिया है, कोई सील पाल रहा है, कोई ज्ञान की आराधना कर रहा है, कोई लोगों को अच्छे सुझाव दे रहा है, कोई अच्छी योजनाएं समाज के सामने ला रहा है, समाज की प्रतिभाओं को उजागर करने का कार्य कर रहा है, जो भी कार्य हो
लोगों के द्वारा किए जाने वाले सत्कार्यों की और उसमें विशेष रूप से धर्म आराधना के कार्यों की खुले हृदय से अनुमोदना करने का भाव हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। और अगर मैं स्वयं भी अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म आराधना करता हूँ तो उसके प्रति भी अहोभाव लाना चाहिए। अच्छे कार्य करता हूँ तो अहोभाव लाना चाहिए कि मुझे अपना प्रबल पुण्य का उदय ही कहना चाहिए कि मुझे आज ऐसा संयोग मिला, आज गुरु भगवंतों के दर्शन हुए, आज मुझे स्वाध्याय करने का मौका मिला, आज मुझे मेरा पूरा दिन भर का जो समय था 24 घंटे का, उसमें मुझे किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा द्वेष आदि करने की स्थिति नहीं बनी। मैं कितना अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने आप के प्रति अनुमोदना का भाव लाइए। उस प्रवृत्ति के प्रति जो आपने अपने जीवन में विकसित की है उसकी भी अनुमोदना स्वयं कीजिए। दूसरों की तो करनी है लेकिन स्वयं के सत्कार्यों की भी अनुमोदना स्वयं करें, ताकि मेरे अंदर वो जो अच्छाइयाँ हैं वो और अधिक कई गुनी बढ़ कर के और मेरे जीवन में वे आगे आगे बढ़ती रहे। इस दृष्टि से हम अपने इतिहास को याद करें, महापुरुषों को याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें। वर्तमान में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में जीवन में हमको सद्गुणों का भंडार दिखता है, उन व्यक्तियों, चाहे उनके अंदर में कोई बुराई भी होंगी, क्योंकि छद्मस्तता की ये तो पहचान है, हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता, ये तो सर्वज्ञ सर्वदर्शिता प्राप्त होने पर ही ये अवस्था प्राप्त होती है। हम जिस अवस्था में रह रहे हैं उस अवस्था में जितने सद्गुण आपको जहाँ भी दिखते हैं उन सद्गुणों को पकड़ने का प्रयास कीजिए, उन सद्गुणी व्यक्तियों की अनुमोदना कीजिए। आप शांति से बैठ करके, जैसे रात्रि के समय पर हम सोने के पहले एक 10 मिनट का ये प्रयोग कर सकते हैं। पहले 4 शरण को स्वीकार कर ले, फिर अपने 24 घंटे के जीवन को, आज रात को सो रहे हैं, कल रात से सोने से आज रात तक सोने तक मेरे जीवन में क्या क्या गलतियां जाने अनजाने में मेरे द्वारा हो गई या मैंने कर ली, तो उसके प्रति खेद प्रकट करें और उसकी आलोचना करते हुए आगे नहीं करने का संकल्प करें। और 4 शरण लेते हुए अपना कवच तैयार करते हुए जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनके प्रति खुले हृदय से अनुमोदना करनी चाहिए। हो सकता है आप अपनी अनुमोदना को शब्दों के द्वारा या लेखन में प्रकट नहीं भी कर पाएँ, क्योंकि सारे लोग तो कोई लिख करके ये नहीं देंगे इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने अच्छा किया, लेकिन अंतर में अनुमोदना का भाव जरूर आना चाहिए। कोई 2 शब्द भी हमारे जीवन कल्याण के सूत्र के रूप में हमें बताते हैं तो उनके प्रति, क्योंकि वो उनके सूत्र नहीं है, वे सूत्र तीर्थंकर परमात्माओं के हैं, क्योंकि हमारी क्या औकात है कि हम किसी को उपदेश दे सके। ये तो उनके कहे हुए शब्दों में से कुछ शब्द लेकर के गुरु भगवंतों की कृपा से जो कुछ मिला है उसको बांटने का प्रयास रहता है। हम भी अपने जीवन का कल्याण करें, हमारे भाई लोग भी, हमारे सहधर्मी भी, हमारे जो भी धर्म प्रेमी लोग हैं जिनकी इस क्षेत्र में रुचि है वो भी आगे बढ़े, उनको भी मार्गदर्शन मिले और वे भी अपने जीवन को सुंदर बनावे। इस दृष्टि से ये प्रयास रहता है। इसलिए जो भी करते हैं, जो भी अच्छा कार्य करें, चाहे नैतिकता के क्षेत्र में हो, धार्मिकता के क्षेत्र में हो, क्रियात्मक रूप में हो, कोई दान करता है, शील पालता है, सामायिक करता है, स्वाध्याय करता है, प्रतिक्रमण करता है, संवर करता है, पोषित करता है, कोई भी छोटे से छोटी धर्म आराधना भी करे उसके प्रति अहोभाव आना चाहिए। कहीं भी उसकी निंदा विकथा या उसके ऊपर टीका टिप्पणी कि देखो इनका जीवन तो ऐसा है और फिर भी धर्म करते हैं, क्या फायदा, ऐसी नकारात्मक सोच हमारे अंदर में नहीं रहनी चाहिए। हमारी सोच तो यही रहे कि देखो रात्रि में भोजन करने वाला व्यक्ति भी अठाई करता है, ऐसा नहीं कि अठाई करने वाला व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है, ये नेगेटिविटी है। हमको तो ये सोचना चाहिए वो तो रोज करता है लेकिन एक अठाई या उपवास उसने कर लिया, ये धन्य है ऐसे व्यक्ति को। बस ये सोच करके हम उसके सद्गुणों की तरफ अपने ध्यान को ले जाएं और उसकी खूब अनुमोदना करें। जितनी गहरी अनुमोदना होगी, जितनी अंतर से हमारी अनुमोदना होगी, उतना उतना वे गुण हमारे अंदर विकसित होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये 3 सूत्र आचार्य हरिभद्र सूरी, जो जिन शासन के देदीप्यमान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना अपने जीवन में करके एक इतिहास बनाया है, और एक एक ग्रंथ ऐसे कि छोटे छोटे सूत्र उन्होंने दिए, जैसे 3 सूत्र। अब जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता है इन 3 सूत्रों की। अगर हम ज़्यादा कोई घंटे भर बैठ करके सामायिक नहीं कर पाते, प्रतिक्रमण नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, ये आगे जाकर के घटित होता जाएगा। पहले हम ये तो करें, ये प्रतिदिन करने वाले 5
5 मिनट 7 मिनट आप शांत बैठ करके और ये 3 सूत्रों को अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं, भावात्मक रूप से धर्म का अवतरण हमारे जीवन में हुए बिना नहीं रहेगा। आप हम सभी इन सूत्रों को गहराई से और समझने का प्रयास करें। लंबा विषय रहता है, समय की मर्यादा के साथ अपनी बात कहनी रहती है, इसलिए मैं इस समय केवल इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर।